Good morning, student. Today we will start term 2, chapter 10, adolescence. Adolescence जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एडोलोस्केयर से बना है, जिसका मीनिंग है ग्रो अप। ये एडोलेसेंस जो स्टेज होती है वो 11 ईयर से 18 to 19 ईयर तक स्टार्ट होती है। इसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग। मीन्स प्यूबर्टी एज में अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ये 11 और 12 ईयर में गर्ल्स में होती है और 14 to 18 ईयर में बॉयज़ में होती है। इसमें प्यूबर्टी के दौरान कुछ चेंज बॉडी में चेंज आते हैं। इसमें फर्स्ट चेंज है इंक्रीजिंग हाइट। तो बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की हाइट में इंक्रीजमेंट होता है। ये अलग अलग सेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे बॉयज़ में कम डेवलपमेंट और गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की बॉडी शेप में भी चेंज आता है। जैसे बॉयज़ में मसल्स जो रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, मीन्स चौड़े शोल्डर हो जाते हैं। चेस्ट भी वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। इसी प्रकार गर्ल्स में रीजन्स बिलो द ब्रेस्ट बिकम बॉर्डर, जो ब्रेस्ट रीजन रहता है वो चौड़ा हो जाता है, नीचे वाला एरिया। चेंज इन बॉयज़ बॉक्स एंड बॉयज़, इसमें बॉयज़ बॉक्स में भी चेंज आता है। स्पेशली बॉयज़ में जो बॉयज़ बॉक्स आगे अपने गले के रीजन में निकल आता है उसको एडम एप्पल बोलते हैं। ये गर्ल्स में एब्सेंट होता है। और बॉयज़ में जो लेरिंग्स होता है वो बड़ा होता है, जिससे उनकी वॉइस हॉरेस हो जाती है, हाई पिच। और गर्ल्स में हाई पिच के कारण वॉइस कैसी हो जाती है, स्वीट हो जाती है। गर्ल्स में लेरिंग्स छोटा होता है बॉयज़ के कंपेयर में। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड, इसी एज के पीरियड में स्वेट ग्लैंड और सेबेकस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड दोनों एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हमारे फेस पर एक्ने, पिंपल्स, मुहासे वगैरह आते हैं। मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसी एज में प्यूबर्टी की एज में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं। फीमेल्स में एक बनना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये 28 डे का टाइम होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग जो रहता है वो रिलीज हो जाता है ब्लड के साथ में हर 28 दिन में, वूमेंस में। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब फ्लो स्टार्ट होता है तो उसके लिए मेन रच बोलते हैं। और लास्ट 14 to 15 ईयर में जब मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप हो जाता है उसके लिए मीनोपॉज बोलते हैं। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस होते हैं। बॉयज़ के मेन सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर हैं ग्रोथ ऑफ ब्रेड, मॉस्ट एंड प्यूबिक हेयर एलोंग विद द हेयर एंड चेस्ट एंड थिन। मीन्स इसमें दाढ़ी व मूछें आना और अदर प्लेस पे भी हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंड एंड फीट में भी ग्रोथ होने लगती है। वॉइस हॉरेस हो जाती है और डीप हो जाती है, मीन्स कड़क आवाज़ हो जाती है। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी ग्रोथ होने लगती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है और ब्रेस्ट के रीजन का एरिया वाइडर होने लगता है। इनकी वॉइस श्रिल हो जाती है, श्रिल मीन्स मधुर हो जाती है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक एरिया में ग्रोथ होने लगती है हेयर की और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बिहेवियर में और एटीट्यूड में भी चेंज आ जाता है। ये अपने आप सेल्फ डिपेंड होने का दावा करने लगते हैं। मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी होती है इनमें। जैसे ही ये बड़े एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं बच्चे
तो उस टाइम पे इनकी मेंटल और फिजिकल और इमोशनल मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने लगता है। ये सेल्फ से ही निर्णय लेने की क्षमता इनमें आ जाती है। बॉडी मीन्स अपना फ्रेंड सर्कल भी बढ़ने लगता है और ये अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट आने लगता है। ऑन रीचिंग एडल्टहुड में इनमें स्टेबल इमोशनल स्टेबल होने लगते हैं। इमोशनली मीन्स जैसे फ्रेंड सर्कल बढ़ाना, फिजिकली ग्रोथ भी होने लगती है और बहुत सारे चेंज आने लगते हैं। हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं प्यूबर्टी एज में। इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं उन्हें हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यानी मेल्स में होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। इन सब हार्मोन्स को कंट्रोल करती है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, और ये सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टिस में मेल में और ओवरी में फीमेल में रहते हैं, और ये सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से रिलीज होते हैं। सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। सेक्स हार्मोन्स अपनी टारगेट साइट पर होते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड सीरम में ही मिलाए जाते हैं और टारगेट ऑर्गन कहा जाता है जिस ऑर्गन के पास में ये जाते हैं। मेन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो मेन हार्मोन्स, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन्स, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सीक्रेट होता है और ये हमारे डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड से भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, पर ये डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये मेन हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, ये कंट्रोल करता है सारी अदर ग्लैंड की एक्टिविटी को। सेकंड हार्मोन से एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनाइल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। पैंक्रियास हार्मोन्स इंसुलिन सीक्रेट करता है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ओवरीज ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फीमेल में। इस टीनेज के दौरान हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स आदि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे रिच फूड हमें लेना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्लीनिंग करना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उस दौरान पर क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट और फाइन बनी रहती है। ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए, जैसे तंबाकू है, पान मसाला है, अल्कोहल है, स्लीपिंग पिल्स है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ये हमें अपनी लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे डिसीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे HIV से, एड्स डिसीज़, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ और ये ह्यूमन से इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होती है। तो हमें इस प्रकार से केयर करना चाहिए।